नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में हमारी देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी अन्य 12 जनपदों में पंचायती चुनावों की तैयारी चल रही है और बहुत सारे लोग जो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और अपना प्रचार प्रसार भी करना वो शुरू कर चुके हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं एक मैसेज देने वाला हूं और एक निवेदन करने वाला हूं। मैसेज ये देने वाला हूं कि आप लोग जो भी जिस पद के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप चुनाव लड़ने से पहले अगर आप पहली बार पंचायत के चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए, अपने फैमिली में ये डिस्कस कर लीजिए कि चुनाव लड़ने के बाद आपने पूरा का पूरा समय अपनी ग्राम पंचायत को, अपनी क्षेत्र पंचायत को, अपनी जिला पंचायत को या अपने समाज को या अपनी जनता को देना है। सपोज आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ग्राम प्रधान बनने के बाद कहीं पर छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी भी कर लूँगा या अपना छोटा मोटा धंधा भी कर लूँगा और गांव का मुखिया बनकर गांव का विकास कार्य भी कर लूँगा, तो शायद आप ये नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको पूर्ण तरीके से अपना 100% टाइम अपने ग्राम पंचायत को देना पड़ेगा, अपनी जनता को देना पड़ेगा। मेरा खुद का जो अनुभव है, क्योंकि मैं इससे पहले अपनी ग्राम पंचायत बास्ती का प्रधान रहा हूँ और अभी वर्तमान में हमारी जो पंचायत है, पहले राजस्व गांव था बास्ती का द्वारी, अभी एक नई पंचायत बनी है और हमारी पंचायत में हालांकि इस बार महिला आरक्षित सीट है, सामान्य महिला सीट है, उसके बारे में भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। और हमारे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भी महिला आरक्षित है और इस बार मेरा किसी भी पद में चुनाव लड़ने का कोई मौका भी नहीं मिला है, क्योंकि सीट आरक्षित है और अगर शायद सामान्य सीट होगी तो हम चुनाव लड़ते। लेकिन मेरा जो एक अनुभव है वो ये है कि बहुत सारे लोग पिछले 5 साल में मैंने देखा कि वो चुनाव तो लड़ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने गांव में नहीं रहते हैं, अपने गांव से बाहर रहते हैं। हालांकि अगर मैं स्वयं की बात करूं तो मैं स्वयं भी धर्मगढ़ में रहता हूं, जो कि मेरे गांव से 6 किलोमीटर आगे एक छोटा सा कस्बा है और न्याय पंचायत का मुख्यालय है धर्मगढ़, तो वहाँ पे मैं रहता हूँ। वहाँ पे मेरा अपना घर है, खुद का घर है, खुद की दुकान है। लेकिन मैं अधिकांश समय अपने गांव में, कभी द्वारी कभी बास्ती, अपने गांव में, अपने गांव के हर सामाजिक कार्य में और अपने गांव के विकास कार्यों में देता हूं। और जहां पर कहीं पर विकास कार्य हो रहे होते हैं तो वहां पर मैं स्वयं उपस्थित होकर उन कार्यों को निगरानी करता हूं, उन कार्यों को पूर्ण करवाता हूं। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ग्राम प्रधान तो बन जाते हैं, लेकिन कोई अपनी दुकान नहीं छोड़ पाते हैं, कोई अपनी छोटी मोटी प्राइवेट जॉब कोई आसपास में कर रहे होते तो वो नहीं छोड़ पाते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। उससे आप अपना जब पूरा समय ग्राम पंचायत को, अपनी जनता को नहीं दे पाते हो तो आप अपना पूरा 100% काम भी नहीं कर पाते हो। मेरे पास भी बहुत सारे बिजनेस थे, मैंने बहुत सारे बिजनेस अपने बंद किए। मेरा एक कंप्यूटर संस्थान था, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हेमशेखर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट करके, जिसमें मैंने वर्ष 2013 से लेकर के 2019 तक लगभग 400 से अधिक बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी थी धर्मगढ़ में। और जैसे ही मैं प्रधान बना तो उसके बाद मुझे वो काम बंद करना पड़ा। मुझे वो काम इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि मैं किसी और ट्रेनर को रख के वहाँ पे काम तो करना चाह रहा था, बट मुझे ट्रेनर नहीं मिल पा रहे थे और इतना ज़्यादा इनकम भी उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से मेरी नहीं थी कि मैं किसी ट्रेनर को एक अच्छी खासी सैलरी दे सकूं। और मैं अपना समय भी उस इंस्टीट्यूट को नहीं दे पा रहा था, तो मुझे वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा। मैं एक LIC का अभिकर्ता हुआ करता था, लगभग 8-10 साल मैंने काम किया और उसके बाद मैंने वो काम भी बंद कर दिया। साथ ही साथ मेरे और भी काम थे जो मैंने ग्राम प्रधान बनने के बाद मैं स्वयं दुकान में, मेरा ऑनलाइन वर्क था, साइबर कैफ़े टाइप का मैं चलाता था, CSC सेंटर की एजेंसी भी मैंने ली थी, लेकिन वो भी मैंने बंद करी। और अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी। उसमें बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं देना होता है, कभी कभार शादियों का सीज़न होता है और उसमें हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि
वहाँ भी समय दें और ग्राम पंचायत को भी समय दें, और थोड़ा-सा इधर-उधर नए गाँव में जाने का एक मौका भी मिल जाता है। तो उसके लिए मैंने वो काम अभी छोड़ा नहीं है। लेकिन उस काम में भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ जब मैं कहीं शादियों में फ़ोटोग्राफ़ी करने जाता हूँ। बहुत सारे लोग तो मुझसे ये भी कहते हैं कि आप ग्राम प्रधान हो और आप शादियों में फ़ोटोग्राफ़र का काम कर रहे हो, आपने ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो मेरी एक हॉबी भी है, शौक है अपना, और उससे कहीं न कहीं मुझे भी एक रिफ्रेशमेंट मिलता है। लगातार एक ही जगह पर काम करने में जब आदमी थोड़ा-सा पज़ल हो जाता है, तो कहीं नई जगह जाता है, नई जगह देखने को मिलती है, नए लोगों से मिलने को चांस मिलता है, तो उसमें आदमी को थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट मिलता है। तो उसकी वजह से मैं उस काम को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अभी जैसा कि मेरे गाँव के लोग कह रहे हैं कि आपने अपनी मेरी वाइफ़ को जो है ग्राम प्रधान बनाना है, और मेरी वाइफ़ भी उसमें एग्री है। और मेरी वाइफ़ ये कह रही है कि ठीक है, मैं ग्राम प्रधान बनने के लिए सहमत हूँ, लेकिन बहुत सारे महिला कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको उनके घरवालों की तरफ से या उनके गाँव वालों की तरफ से जबरन ग्राम प्रधान बनाया जाता है। जबरन ग्राम पंचायत के इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, जबकि उस महिला का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे महिलाओं को या ऐसे फैमिलीज़ को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपकी महिला या आपके परिवार की कोई महिला सदस्य जो आपकी बहू लगती है, आपकी बेटी लगती है या जो भी लगती है, अगर वो खुद में इंटरेस्टेड नहीं है, खुद में सहमत नहीं है, तो आप उसको जबरन ग्राम पंचायत के चुनाव में खड़ा ना करें। और अगर कोई महिला इंटरेस्टेड है, अपनी सहमति से वो चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव जीतने के बाद उसको अपना काम अपने तरीके से करने दें। क्योंकि बहुत सारे महिला जनप्रतिनिधि ऐसे भी मैंने देखे हैं पिछले 5 सालों में, जो कभी बीडीसी की बैठकों में नहीं जाते हैं, कभी ब्लॉक स्तर पर या जनपद स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, बैठक होते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि खुली बैठकों तक वो नहीं पहुँच पाते हैं। उनके जो पति होते हैं, जो उनके ससुर होते हैं, वो लोग खुली बैठकों का ही संचालन करते हैं, गाँव के सारे विकास कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, गाँव के विकास कार्यों में हम लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं, हम वहाँ पर खड़ा होके काम करा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो बैठकें होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर स्वयं महिला प्रधान ने उपस्थित होना चाहिए। तो मैं एक संदेश यही आप लोगों को देना चाहता था कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, अपनी महिला को ग्राम प्रधान बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तभी आप कोशिश करें जब आप अपनी महिला को खुली बैठकों में भेज सको, बीडीसी की बैठक में भेज सको, कहीं पर ब्लॉक स्तर पर या न्याय पंचायत स्तर पर या जनपद स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर भेज सको। उससे आपकी जो महिला प्रधान है, जो महिला जनप्रतिनिधि है, उसको भी आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है, और उसको भी ये समझने का मौका मिलता है कि गाँव का विकास कैसे कर सकें। और बहुत सारी महिला प्रधान तो ऐसे भी हमने देखे हैं जिनको अपने गाँव के मत के बारे में पता नहीं होता है, ग्राम पंचायत में कौन-कौन से मत से पैसा आता है, कैसे काम होते हैं, क्या होता है, कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आप अपने समाज का, अपने गाँव का, अपने पहाड़ का, अपने इस कपकोट विकासखंड का, अपने जनपद बागेश्वर का, अपने देवभूमि उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया है, तमाम सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो महिलाओं को स्वयं अपना काम करने दें, महिलाओं को स्वयं गाँव की बैठकों का संचालन करने दें। गाँव की जो महिलाएँ वार्ड सदस्य होते हैं, उनके साथ मिलकर हर महीने उनको बैठक करने दें, गाँव का विकास आगे बढ़ाने दें। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो प्रधानपति होते हैं या उनके ससुर होते हैं, या जो महिला ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि होते हैं, वो अपना प्रतिनिधित्व तो ज़रूर करें। जहाँ पर कार्य होते हैं, कई बार लेबर काम कर रहे हैं, उनको देखना होता है, काम की निगरानी करनी होती है, महिलाओं को उतनी जागरूकता नहीं होती है विकास कार्यों के संबंध में, तो वहाँ पर आप लोग कार्यों की निगरानी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर महिला प्रधान को उपस्थित होना है, वहाँ पर महिला प्रधान को आप उपस्थित होने दें, मेरा ये मानना है। और आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने गांव के ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अपने गांव के लोगों को ज़रूर ये मैसेज दें कि जो भी महिला प्रधान बनने जा रही है, वो स्वयं अपने पद का, अपने अधिकार का प्रयोग करें, न कि किसी और से कराएं। अगर मेरी इस बात का आप किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ कीजिएगा। लेकिन सच कटु होता है, और जो बात मैं कह रहा हूँ शायद आपको ये कटु लग रहा होगा, लेकिन सच है, हकीकत है, और इस हकीकत को आपने अपने जीवन में जो है प्रयोग करना है, इसको अपने जीवन में
अनुसरण करना है और अपने ग्राम पंचायत में जो आपकी महिला प्रधान बनने जा रही है या महिला जनप्रतिनिधि किसी भी ग्राम पंचायत के या क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के इलेक्शन में खड़ा होकर चुनाव जीत कर आ रहे हैं, तो ऐसे महिला जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करें। और आप सब लोगों को मैं पंचायती चुनाव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में अगर आप लोग इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं और टॉपिक में भी बात करूँगा और टॉपिक में भी वीडियो बनाकर आप सभी के बीच में साझा करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।